और हम इस रामनवमी के अवसर पर जो है ये सनातन धर्म को छोड़ना चाहते थे और आज जो है हम सनातन धर्म को छोड़ते हैं। क्योंकि जिस अल्लाहु त अकबर, चाहते हैं अल्लाहु और अकबर। तमाम लोग जो सुन रहे हैं, उन लोग से हम ये कहना चाहते हैं कि तुम लोग में जो है इतनी हिम्मत है और तुम अगर एक बाप के औलाद हो तो इस सवाल का जवाब दो कि कैसे ये राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है और कैसे ये पूजा करने के लायक भी है, कैसे? मेरा तो आहा! सबसे पहला सवाल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने अभी सुना कि एक सनातनी बहन किस तरह से लाइव स्ट्रीम में आकर सबके सामने सनातन धर्म को छोड़ती है और चैलेंज करती है कि अगर कोई सनातनी मेरे सवालों के जवाब दे देगा तो मैं फिर से सनातन धर्म अपना लूँगी। लेकिन दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि यही सनातनी सिस्टर आज से कुछ दिन पहले अपने आप को कट्टर सनातनी बोला करती थी और अपने सनातन धर्म के सपोर्ट में बात करती थी। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि अब ये हमारे दीन इस्लाम पर भी स्टडी कर रही हैं और इन्होंने खुद बताया है कि इनको अभी तक दीन इस्लाम में कोई गलती नहीं नज़र आई है और इंशाअल्लाह ना ही कभी नज़र आएगी, क्योंकि दीन इस्लाम ही वो दीन है जिसमें अभी तक इंसानों की तरफ से कोई तब्दीली नहीं की गई है और की भी नहीं जा सकती, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह सुब्हान व तआला ने खुद लिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और एक ज़रूरी बात, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। और हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपकी इनकम 30,000 से कम है और आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं लेकिन स्कैम और फ्रॉड के डर की वजह से और पैसे न होने की वजह से ऑनलाइन वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। इंशाअल्लाह हम आपको गाइड करेंगे कि आप अपनी इनकम को 30,000 से ऊपर कैसे ले जा सकते हैं। पहले हम वेलकम करते हैं जी। एक्स सनातनी सिस्टर। जी। ये तो सनातनी सिस्टर थी। सनातनी सिस्टर क्या हुआ? एक्स यार, अल्लाह खैर। पहले ये कट्टर सनातनी थी, फिर सनातनी सिस्टर, अब एक्स सनातनी। ये हमसे प्रभावित तो नहीं हो गई? वेलकम है, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। धन्यवाद। जी हम भी बहुत अच्छे हैं और हम इस रामनवमी के अवसर पर जो है ये सनातन धर्म को छोड़ना चाहते थे और आज जो है हम सनातन धर्म को छोड़ते हैं। क्योंकि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी। अली भाई माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। क्या कहने? आए माशाअल्लाह। हाय मेरे ये तो वाकई राम मज़ा आ गया। आएंगे जी। और मैं नीचे रेड बुल लेने के लिए जा रहा था, सिस्टर ने बोला तो मैं रुक जाऊं यार। पहले बात माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, ये बात है सर। जी अली भाई क्या कहिएगा? सनातनी सिस्टर, अपना एक्स सनातनी सिस्टर। अब तो जी सिस्टर, हम जानना चाहेंगे कि ये दिन जिस दिन का आपने इंतखाब किया है, ये आपने इस दिन का इंतखाब क्यों किया है? आपने सनातन धर्म को छोड़ना है। तो पहले तो मुझे ये बताएं जी। कि इस दिन का आपने इंतखाब क्यों किया? उसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि रीज़न्स क्या हैं? पहले तो दिन जी का बताएं कि ये मुबारक दिन क्यों? जी बिल्कुल। जी हम सनातन धर्म को शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट किए। पहले तो हमको लगता था नहीं सनातन धर्म सही है, उसमें जो है लोग मिलावट किए हैं। लेकिन जब इसके धर्म ग्रंथ ये सब को पढ़े तो धीरे-धीरे रिसर्च करके हमको जो पता चला उससे हमको ऐसा फ़ील हुआ कि सनातन धर्म नाम से शर्म आनी चाहिए। मतलब इस तरह से लिखा हुआ है रामायण में, फिर जो है शिव पुराण हो गया और कृष्ण के बारे में इतना कुछ लिखा हुआ है, जो कि कोई दूसरा धर्म के लोग नहीं लिखे हैं। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि जो हैं, जो उस धर्म के हैं, वही लिखे हैं ये चीज़। तो वो गलत कैसे हो गया? तो अगर हम सनातनी हैं, तो वो चीज़ को मानेंगे। अगर वो चीज़ में है कि रामायण में कि राम इस तरह से करता है, क्या-क्या चीज़ नहीं लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। जब उसको हम पढ़े तो फिर हमको ये एहसास हुआ कि नहीं सनातन धर्म जो है एक धब्बे की तरह है और हमको ये शर्म आनी चाहिए कि ये सनातन धर्म हम अपने आप को कहते हैं कि वो सनातनी है। तो इसीलिए हम जो है सनातन धर्म को त्यागते हैं आज। जी मेरे हिसाब से तो ये मोरालिटी के बिल्कुल विरुद्ध है। एक तरफ स्त्री को इतना ज़्यादा जो है झुका कर रखा जा रहा है, स्त्री को इतना अपमानित किया जा रहा है। ये सिर्फ़ एक जगह नहीं है, बहुत सारा जगह पे हम देख चुके हैं। इवन रामायण में भी हम ये चीज़ पढ़े हैं कि किस तरह राम जो है सीता को बेइज़्ज़त करता है। तो ये सारा चीज़ देखने के बाद हमको जो है सनातन नाम से ही शर्म आने लगा है।
इस तरह से जो है स्त्री के साथ किया जाता है। और कहा ये जाता है कि जो है स्त्रियों को दबाया जाता है मुसलमान धर्म में या फिर अन्य धर्म में, लेकिन सनातन धर्म में छूट दिया जाता है। ये कैसा छूट है कि स्त्री को इस तरह से हर धर्म ग्रंथ में देखा जाए तो स्त्री के बारे में बुरा-भला ही कहा जा रहा है, स्त्री को धुतकारा जा रहा है, स्त्री के बारे में बुराई किया जा रहा है। इस तरह से कैसे अपमानित कर सकते हो तुम? कर जी। सकते हैं सिस्टर, ये सनातनी हीरो होते हैं तो ये कर सकते हैं, ये सनातन धर्म है। इससे भी ज्यादा किया हुआ है और प्रैक्टिकली भी किया हुआ है। ये तो जस्ट कहा था ना, तो इसके कई जगह पे हमें ऐसी चीजें मिलती हैं। देखें, इस सब के बावजूद आपको वाल्मीकि रामायण के अंदर भी ये चीज मिलेगी कि स्त्री को तो ये चाहिए कि वो देवता सामान समझे अपने पति को, वो जैसा भी है, वो भले त्याग दे, बच्चों वाली सीता जी को त्याग दे। अब सीता जी पे वाजिब है कि वो अपने पति की फिर भी खैरखा रहे, किसी और से शादी भी ना करे और वो पति को अपना देवता समझती रहे। तो दीदी क्या बताएं बस आपको, अली भाई दीदी ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुरखों की तरह जो पूर्वज जो उसमें फंस चुके थे सनातन धर्म में, अल्हम्दुलिल्लाह निकल आई दीदी भी। तो मैं चाहता हूँ दीदी से पूछें आप, अगर वो स्वीकार करना चाहती हैं तो पहले उनसे जरूर पूछें। भाई पूछना चाहिए कि दीदी की स्वयं इच्छा हो, कोई फोर्स, कोई प्रेशर, उनकी जानकारी है क्या है, तो जरूर आए। हम उनको खुले दिल से और उनको वेलकम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में। बिल्कुल सिस्टर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि देखें, सनातन धर्म एक आइडियोलॉजी जो कि आपकी थी, अब वो आपकी आइडियोलॉजी तो नहीं रही क्योंकि आपने उसको नकार दिया। और ये बहुत बड़ी और बड़ी हिम्मत की बात होती है कि किसी गलत बात को डट के सबके सामने कहना कि ये गलत है। पहली बात तो इसके ऊपर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन क्या कोई और आइडियोलॉजी ऐसी है जिसको आपने रिसर्च किया हो और आपको लगता हो कि आपको चाहिए कि उस आइडियोलॉजी को अपना लें? जी सिस्टर। जी, फिलहाल तो हम रिसर्च कर रहे हैं और जिस तरह से हमको सनातन धर्म में इतना ज़्यादा कमी दिखा कि हम जो है अब सनातन धर्म को छोड़ चुके हैं और बाकी हम रिसर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अभी तक तो हमको इस्लाम धर्म में कोई भी गलती नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उसमें रिसर्च करें और कोई भी चीज़ फ़ॉलो करने से पहले हम उसको अच्छे से जाँच लें और क्योंकि आगे चलकर अगर मेरे से कोई सवाल पूछे कि तुमने सनातन धर्म छोड़ दिया और इसको कबूल किया किस तरह से, किस बेसिस पे और क्या तुमको अच्छा लगा, अगर कैसा भी सवाल हो तो उसका जवाब मेरे पास हो, तो पहले हम ये रिसर्च करना चाहते हैं। जी। बहुत जबरदस्त है सर, मैं इस पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि ये जज्बात की बात नहीं है। यकीन करें कि इस्लाम ही वो वाहिद आइडियोलॉजी है जिसके अंदर इंसानी समस्याओं का हल मौजूद है और इसको ऐसे ही कबूल ना कर लें। आपने बिल्कुल ठीक निर्णय लिया, इसको आप स्टडी करें। कोई आपको मुश्किल पेश आती है, कोई मसला आता है तो वो आप जरूर डिस्कस करें, लेकिन आपको इस्लाम के अंदर इस तरह की कोई भी घटिया चीज दिखाई नहीं देगी जो अभी आपने पढ़ी। तो बाकी आप अपनी स्टडी जारी रखें। कोई इस्लाम के बारे में वैसे आपने कोई जानकारी ली है सिस्टर, कोई स्टडी करने की कोशिश की है या अभी स्टार्ट ही लिया? जी, बहुत कुछ अभी तक तो स्टडी किया है और पहले तो हम ये सनातन धर्म का जितना भी किताब था उसको पढ़ना स्टार्ट किए, जैसे वेद हो गया, रामायण से पुराण, ये सारा चीज़ हम लिए और उसको पढ़ना स्टार्ट किए। उसमें जो-जो चीज़ मिला उसको देख के हम मतलब शॉक रह गए कि किस तरह से जब हम रामायण पढ़े, वाल्मीकि रामायण जो जिसको सबसे पुराना माना जाता है, उसमें जब हम पढ़े तो मेरा खुद ये मन में सवाल आया कि किस तरह से ये जो तुच्चा राम है इसको इतना जो है प्रायोरिटी दिया जा रहा है और इतना इसको भक्ति और पूजा किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल भी जो है पूजा के लायक ही नहीं है, पूजा के भगवान कहलाने के लायक नहीं है। और एक दो नहीं बहुत जगह जैसे कि हम रामायण के जो है वाल्मीकि कांड के चौथे ये 14वें सर्ग में देखें कि उसमें जो है अश्वमेध यज्ञ करा रहा है उसके पिता, जो राम के जो पिता थे दशरथ, वो अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं जिसमें कि वो घोड़े
के मांस को पकाकर और उसको सूंघ कर अपना जो है पाप धो रहे हैं। तो जो कहते हैं कि जीव हत्या जो है ये धर्म में नहीं है, वो धर्म में नहीं है, तुम्हारे खुद के धर्म में, सनातन धर्म में जो है 300 पशुओं को बुलाया गया, लेके नहीं 300 पशुओं को जो है मंगवाया गया था अश्वमेध यज्ञ में, और जो है घोड़े के मांस को पकाकर जो है दशरथ जो है वो अपने पाप को धोता है। ये है बालकांड 14वें सर्ग में। उसके बाद जो है अयोध्या कांड में देखिए हम, जिसमें कि 53वें सर्ग में है कि जब राम को राज्य नहीं मिला और उसको वनवास भेज दिया गया उसके पिता के द्वारा, तो वो जंगल में जाकर अपने पिता को कोसता है, और किस तरह से कोसता है कि एक जो है नॉर्मल जो भी हो आज्ञाकारी बेटा, वो कभी भी इस तरह से अपने पिता को नहीं कह सकता है। जिस तरह से वो जंगल में अपने पिता को कोसता है, और वो यहाँ तक कहता है कि अगर जो है मेरे पिता इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं कि वो अपनी भोग विलास के लिए एक स्त्री के चलते अपने जो है आज्ञाकारी पुत्र को त्याग दिए, तो इस तरह से कहना एकदम शर्मनाक है कि एक पुत्र जो है अपने पिता को इस तरह से कहे। अयोध्या कांड 53 सर्ग। ठीक है, जितनी देर आप मेरी आवाज आ रही है? जी जितनी देर आप लोग उस रेफरेंस की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, दीदी की बात सुनने के बाद मेरे अंदर का वो पुरखों का जो एक्स हिंदू था वो जाग गया है। राम सिया राम सिया राम। जी जनाब, आज आपके माइक में कुछ टचिंग हो रही है सर, आवाज ठीक नहीं आ रही यार। ये पता नहीं, जब भी कुछ टुच्चा किस्म का जो है देवता कोई जिक्र किया जाता है तो फिर मेरा नेट भी टुच पुच हो जाता है जी। अच्छा सर, आपको मजीद भी हेल्प मिल सकती है। सर आपको मजीद भी हेल्प मिल सकती है, सनातन धर्म के हवाले से रिसर्च करनी हो आपने तो माशाल्लाह आवाज़े हक चैनल के ऊपर बेहतरीन अंदाज से कंटेंट पढ़ा है। इसी तरह हमारी लीना सिस्टर जो हैं उनका चैनल देखें, वहाँ पर टू द पॉइंट आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे, आप उसकी जानकारी ले सकती हैं। इसी तरह इस्लामिक अवेकनिंग पर भी एक तरह से कोशिश हम कर रहे हैं, यहाँ से आपको काफ़ी मटेरियल मिल सकता है निर्णय लेने के लिए और अपनी रिसर्च को मजीद बढ़ाने और निखारने के लिए। जी और जो है हमको रामायण में जो जो मिला हम वो भी आप लोग को बताना चाहते हैं, और तमाम लोग जो सुन रहे हैं उन लोग से हम ये कहना चाहते हैं कि तुम लोग में जो है इतनी हिम्मत है, और तुम अगर एक बाप के औलाद हो तो इस सवाल का जवाब दो कि कैसे ये राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है और कैसे ये पूजा करने के लायक भी है, कैसे? मेरा तो सबसे पहला सवाल है। क्या बात है, क्या बात है दीदी, क्या बात है दीदी, जिंदाबाद दीदी। मैंने इनको कहा था छेद है, मैंने कहा था, ये हमारी नहीं सुनते थे। क्या बात है। वो दम है तुम्हारे पुरुषों मुर्शों में, जुत्मे में जनाब दीदी के एक जेन्युइन प्रश्न का उत्तर दे पाए। क्या बात है। ये होती है तौहीद की ताकत, ये होती है सत्य की शक्ति, जब बंदे को सत्य पता चलता है। ये कहते थे तलवार के जोर पर बना दिया, फलाना कर दिया। देखो तुम्हारे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, जबरदस्त भाई, खुश कर दिया यार। मैं तो सोच रहा था दीदी का मुंह मीठा करा दूं, क्या आज उन्होंने चौके और छक्के मारे हैं। क्या बात है। जी, तो रामायण का एक और कांड है उत्तरकांड, जिसमें कि 45वें सर्ग में है कि वो कहता है, राम कहता है कि निंदा के भय से, यानी कि जो है जितना भी सीता को जो है रावण लेके गया था जंगल, मतलब कि अपने जो है लंका में, तो उसके बाद जब राम जो है युद्ध करके सीता को लेके आया और अपने राज्य में पहुंचा, तो राज्य में जो है उसकी बहुत ज़्यादा निंदा की गई। तो उसी समय
राम कहता है कि निंदा के भय से तो मैं तुम सबको त्याग सकता हूँ, तो सीता क्या चीज़ है? और फिर इस तरह से कहकर सीता को जो है जंगल में छोड़ने के लिए लक्ष्मण को कहता है। तो यहाँ पे भी ये साबित होता है कि कैसे ये मर्यादा पुरुषोत्तम है जो इस तरह से कह दे कि मैं जो है निंदा के भय से सबको त्याग दूँगा, तो सीता क्या चीज़ है? क्या सीता उसकी पत्नी नहीं थी? क्या सीता के पेट में जो बच्चा था वो राम का नहीं था? वो हाय एक हाय। गर्भवती औरत को जो है, जो कि उसकी पत्नी है, उसको जंगल में छोड़ने के लिए कहता है। कितना शर्मनाक और शर्म भरा चीज़ है ये, जो कि एक स्त्री के लिए अपमानजनक बात है। फिर जो है उत्तरकांड के 95, 96 और 97 सर्ग में कहा गया है कि सीता को पूरे भरी महफिल में जो है उसका तिरस्कार किया जाता है। फिर उसको कहा जाता है राम के द्वारा कि तुम अगर शुद्ध हो तो अपनी शुद्धता जो है साबित करो। ये किस तरह से कोई पति कह सकता है अपनी पत्नी को पूरे मजमे में कि तुम जो है शुद्ध हो तो अपना शुद्धता साबित करो। और फिर जो है सीता जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और फिर जो है धरती फट जाती है और उसमें वो समा जाती है, ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल है कि यहाँ पे स्त्री का इतना ज़्यादा अपमान किया जा रहा है, तो ये राम जो है ये कैसे पूजने लायक है? मेरा ये सवाल है। जी। सही बात है। नहीं, दीदी का सवाल जेन्युइन है, क्योंकि जो चित्र निकल कर सामने आ रहा है रामायण के अनुसार वो तो तुच्छ चित्र ही है, क्योंकि इस तरह तो गली के किडनैपर और वुमनाइजर और लो कैरेक्टर इस तरह दिखाई देते हैं। मुझे अत्यंत खेद है कि जो चित्र शास्त्रों के अनुसार श्री राम जी का प्रकाशित हो रहा है वो अत्यंत खेद। इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा मैं। जी जी, बेहतर और हो गया ना सिस्टर। और सिर्फ ये वो जो जी राम जी का ये चरित्र था कि स्नान भी करना होता जी था तो उसको नारियां स्नान करवाया करती थी, ग्रुप रखा हुआ खूबसूरत नारियों का जो राम जी को स्नान करवाया करता था। तो इनको किसी भी तरह का भय नहीं था और किसी भी तरह की इनके ऊपर पकड़ नहीं थी। और सीता जी जो कि इनके अपने कारण उठाई गई और शूर्पणखा का नाक ना काटते, ये कोई काम था करने वाला कि एक स्त्री आपको प्रपोज कर रही है, ये उसके साथ मजाक कर रहे हैं। छोटा भाई कहता है पहले बड़ा करेगा, वो कहता है छोटा करेगा, उसके साथ मजाक कर रहे हैं। और प्रपोज करने की बुनियाद के ऊपर जब वो गुस्से में कहती कि मैं फिर सीता की वजह से अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो मैं उसको मार डालूंगी, उसने मारा नहीं है, उसका नाक काट रहे हैं। तो राम जी की यही हरकत उनके सामने आई, किसी की आप स्त्री के नाक काटें, कान काटें, और उनके राज्य में, उनके इलाके में, आपका अपना राज्य नहीं है तो आप मुजरम कहलाते हैं। उस स्त्री को पकड़ा जा सकता था, उसको उसके घर जाके छोड़ के आया जा सकता था, उसके बड़ों को बताया जा सकता था कि इसको संभाल के रखें, ये ऐसी हरकत कर रही है। तो इसी वजह से, इसी कारण से तो सीता जी को वो उठा के ले गया था। अगर रावण ने कुछ किया भी था, जो कि हमें हिंट मिलते हैं कि कोई ना कोई हरकत तो हुई है, सीता जी ये खुद फरमाती हैं। लेकिन मसला ये कि उसमें सीता जी का क्या कसूर है? वो तो जबरदस्ती लेके गया है। अगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था तो उसमें उनका कसूर तो नहीं था ना फिर भी सीता जी का, उसको फिर भी त्यागना गलत था।